नमस्कार दोस्तों, मैं बैरिया डाक बंगले पर हूं और हमारे साथ बलिया के पूर्व सांसद माननीय भरत सिंह जी बैठे हैं। आप जानते हैं इन्होंने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत किया था और आप बीएचयू में प्रेसिडेंट रहे, बीएचयू के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। इसके बाद वहाँ जनरल सेक्रेटरी रहे। बैरिया में 3 बार आप बैरिया विधानसभा से विधायक रहे, विधानसभा में पहुँचे। इसके अतिरिक्त भी आप जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, बलिया के सांसद बने। हमारे बीच में है, काफ़ी शुरू से संघर्ष किया इन्होंने छात्र राजनीति से ही, और अपने बदौलत, अपनी कर्मठता के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत, अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत वो मुकाम हासिल किया जो राजनीति में काम करने वाले लोगों की एक सपना होता है। उसको इन्होंने साकार किया अपने जीवन में, और शायद सब कुछ इन्होंने हासिल किया, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ किया। और आज भी दोआबा के लोग, बलिया के लोग भरत सिंह को आज भी एक्टिव है। हर लोगों से मिलना जुलना, शादी विवाह, न्योता हकारी, जहाँ भी पूछिए, जहाँ भी देखिए, भरत सिंह जी आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो मैं आप इन्हीं के साथ हूँ। नमस्कार सर, आप आए हैं बैरिया, आप आते ही रहते हैं, आपका घर भी है। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ, मनोज सिन्हा जी, कई लोग थे, तो थोड़ा सा बीएचयू के बारे में, जो छात्र राजनीति में आपने काम किया, उसके संदर्भ में मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि उस समय कैसा था, उस समय का माहौल बीएचयू वगैरह का। देखिए, हम तो जो 1974 में बीएचयू में मैंने एडमिशन लिया था और बहुत अच्छा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाया हुआ विश्वविद्यालय, उसका कोई जवाब नहीं है। आज भी इतना बड़ा विश्वविद्यालय, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। दुनिया की हर शिक्षा बीएचयू में है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि उस विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। और 1 साल 74 में एडमिशन लिए, 1975 में छात्र संघ का महामंत्री निर्वाचित हुआ। फिर उसी के बाद शपथ ग्रहण के बाद उस समय वाइस चांसलर थे डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली, जो नेहरू के कैबिनेट में भी एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन उन्होंने हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर उसके बाद इमरजेंसी लग गया तो हम लोग जेल में चले गए। आप कितने दिन जेल में रहे थे सांसद जी? जेल में लगभग 16-17 महीने रहे। आपके साथ जेल में कौन कौन से ऐसे लोग भी थे जो कि काफ़ी आपको लगता हो? चंद्रशेखर जी भी उस समय काफ़ी पहले। चंद्रशेखर जी, हम लोग बनारस में थे। अच्छा, आप बनारस। चौका घाट जेल में रहे कुछ दिन, और उसके बाद जब मीसा लग गया तो सेंट्रल जेल शिवपुर वहाँ गए। सौभाग्य हमारा रहा कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जेल में थे। अच्छा। बिहार के बहुत ही क्रांतिकारी नेता श्री स्वर्गीय लालबहादुर चौबे जी भी थे जेल में। जी। और एक से एक विभूतियाँ थी। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी भी जेल में थे। इन लोगों के साथ रहने का सौभाग्य मिला, तो बहुत अच्छा रहा। और ये जैसे आपने यहाँ पर एक जो आपने उस समय, हमको याद है, हम लोग तो छोटे थे लेकिन देखते थे कि आप काफ़ी बीएचयू से बड़े बड़े डॉक्टरों को लाते थे। उस समय इतने अस्पताल हुआ नहीं करते थे, या जो भी अस्पताल भी थे तो इतने संसाधन नहीं थे। तो उस समय आप यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी, जब कोई ऐसा रोग हो जिसको दिखाने में गरीब लोग नहीं पहुँच पाते थे, तो आप उनको ला करके यहीं पर डॉक्टर बुला लेते थे। वो समय कैसे ये सब पॉसिबल हो पाता था? देखिए, अब तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि हम बीएचयू में जब सेवा काम एडमिशन लिए, पढ़ने लगे, तो एक पेशेंट के ऑपरेशन का मामला हुआ। उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर दूर सिंह चौहान, जो बाद में वाइस चांसलर भी हो गए थे। मैंने उनको अनुरोध किया कि एक पेशेंट है, उसके ऑपरेशन में आप थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। कहे तो उन्होंने कहा कि आप सब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए और खुद आप बात करिए। तो फिर हमने किसी को खोजना बंद कर दिया और खुद डॉक्टरों से पूरे बीएचयू में लगभग 15-16 साल हम रहे। कभी भी किसी डॉक्टर से मेरी बहस नहीं हुई, किसी से झंझट नहीं, झगड़ा नहीं। और उसका ये हुआ कि हम जो चाहते थे वो डॉक्टर करते।
सकते थे। हमको याद है एक डॉक्टरों का आपने इसी तरह से शिविर लगाया था, यहाँ पर डॉक्टर लोग आए थे सोनबरसा में। जी, जी। तो आप अपने भाषण में कोई किसी चिकित्सक का आलोचना कर रहा था, तो अपने भाषण में आप कहे कि आप लोगों के लिए ये केवल डॉक्टर है, लेकिन मैं बीएचयू से ही देखता आ रहा हूँ, इन लोगों का सेवा कार्य मैंने देखा है, हमारे लिए थोड़ा ऊपर के लोग हैं ये लोग। सही में। ऐसा था। हाँ, तो डॉक्टर तो को हम लोग आधा भगवान मानते हैं। जी जी जी। अच्छा, मैं सीधे थोड़ा सा राजनीति पर मैं आना चाहता हूँ। केंद्र की सरकार बीजेपी की, और अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अभी हैं, तो आप केंद्र के आप जो 2-3 काम जो आपको लगता हो कि बहुत ऐसे काम तो कई हुए हैं जो आपके संज्ञान में होंगे, लेकिन मैं ऐसे कुछ उल्लेखनीय कार्य आपसे जानना चाहता हूँ कि जिससे कि आपको लगता है कि जिससे देश का भी शान बढ़ा हो और प्रदेश का भी शान बढ़ा हो, आम जनता गौरवान्वित महसूस कर रही हो। देखिए, जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में देश में भाजपा की सरकार चल रही है, जिस सुव्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय मोदी जी जो काम करा रहे हैं, हम आपको ताजुब होगा कि आज अभी तक लगभग 4 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को घर दिया गया है, पक्का घर, और 3 करोड़ घर बन करके तैयार हो रहा है। इस स्पीड से काम हो रहा है। अब घरों का ही पैसा जोड़ लीजिए, कितना पैसा होगा हर क्षेत्र में। अभी रक्षा के क्षेत्र में अभी जो, हाँ। देखिए 82 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन, अरे चावल। जी बिल्कुल। ऐसा किसी सरकार ने, एक सरकार आई, नेहरू के बाद बहुत सरकारें आई, लेकिन किसी ने इस प्रकार का व्यवस्था नहीं किया। तो अभी जिस प्रकार से मोदी जी ने, पाकिस्तान ने हरकत किया और हमारे लोगों को पहचान करके गोली मरवाया, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और लगभग 14 घंटा लगा। 14 घंटा के अंदर ही पाकिस्तान के आतंकवाद के जो अड्डे थे, बड़े अड्डे, ऐसे अड्डों को नस्तानाबूद कर दिया गया। जितनी पाकिस्तान का एयरपोर्ट, जो हवाई अड्डे थे, उसको भारत की सेना ने ये इतने पर आ गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान अमेरिका को चिल्लाने लगा, और ये इसमें कोई नहीं। इंडिया ने कहा कि भाई हमसे बात करे लो, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात किया इंडिया के डीजीएमओ से, तो युद्ध रुका। अच्छा, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश पर भी इस समय कांवड़ बिहार से और कई जगह महत्वपूर्ण, काशी में, हर जगह जहाँ जहाँ हमारे शिव मंदिर है, भक्त कांवड़ लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में तो कहना ही क्या है, योगी जी की सरकार है। आप क्या किस तरह से देखते हैं इसको, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को, कार्यों को? हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार जो चल रही है, तो जैसा आपने बताया, पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत सही है। जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से अर्धसैनिक बलों की व्यवस्था है, जागरूकता है, इसलिए ये बहुत अच्छा, योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अंतिम प्रश्न एक आपसे ये कहना चाहेंगे कि द्वाबा में अभी आप आए, मतलब आप तो घर ही है, आपका तो आना जाना लगा ही रहता, लेकिन न्योता होता करने का जो, तो क्या अभी भी इच्छा है कि इस तरह से लोगों के साथ? नहीं, देखिए ऐसा है कि हाँ। भाई हमारी तो उम्र अब लगभग 75 साल हो रही है। जी जी। और इसलिए हमको अब चुनाव तो नहीं लड़ना है, लेकिन यह है कि इस क्षेत्र में हमारी लड़की विजयलक्ष्मी एक्टिव है, तो जो जिस प्रकार से अब आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मैंने चर्चा कर दिया कि वो अब हम मतलब इसमें चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, न लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे आरएसएस के सरसंघचालक पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा कि 75 साल के बाद हमको सबको
सक्रिय राजनीति से अलग हो चलिए, आपने हमसे बात किया, बहुत खुल करके आपने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी, अपनी विचार रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जाए।